हमारा धर्म पूर्ण वैज्ञानिक है। जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से हमारा दर्शन शुरू होता है। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, उन्होंने कहा है विज्ञान एक अपूर्ण दर्शन है, दर्शन एक पूर्ण विज्ञान है। तो आपने देखा अभी हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रलोक तक पहुंचा दिया रॉकेट। इसी तरह से आपकी कुंडली तो बेसमेंट में सक्रेप में नीचे नीचे 3.5 आटे लगा करके धूम को मुंह में दबा के अचेतन रहती है, डोरमेंट पोजीशन में। गुरु अगर जो सिद्ध और से अधिकार है दीक्षा का, तो ये हठ योग से करोगे तो फिर हार्ट फेल हम पागल हो जाओगे। तो इस प्रकार मैं जो नाम बताऊंगा उसको आप निरंतर जपोगे। महर्षि अरविंद ने कहा, बड़े अफसोस की बात है कि हमारा दर्शन है उसको हम ही लोग नहीं मान रहे। तो वो ऋग्वेद कहता है कि ये शरीर जो है 7 प्रकार के सेल से जिंदा है। फिर वो वैदिक ऋषि अलग अलग मैटर को, तो पहले मैटर से शुरू करते हैं, अन्न से बढ़ने वाले कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, फिर आनंदमय कोष, चित्तमय कोष और सतमय कोष। तो मैंने योसे में कहा था कि आपने विज्ञान को चेतन कर दिया, मगर जब तक ऊपर के 3 कोष चेतन नहीं होंगे, सतचित आनंद, जिसे हम कृष्ण को सच्चिदानंद कहते हैं। मैंने कहा तुम पैगंबरवादी होंगे, बस की बात नहीं है ये तो हमारे दर्शन के, हम ईश्वरवादी लोग हैं। तो आज तो अब उनकी मारी हुई हलाल है पैगंबरवादियों की। उनकी 3 किताबें हैं, तौरात, एंजिल्स और कुरान। और भगवान के बारे में जो बता दिया उन्होंने वही जानते हैं। हमारे यहाँ तो राम और कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए। उनका विचार है विज्ञान तो विज्ञान नहीं है। यहाँ भी हमारे नाकों से बहुत झगड़ा हो गया, कुरैशी साहब कट्टर मुसलमान है, मगर जो मैंने ईमेल नंबर दिए, वेबसाइट नंबर दिए, 7 देशों में दिए मैंने। यहाँ जो प्रधानमंत्री को दिए वो सोनिया गांधी के 10 जनपद पे मैंने वो दिए। समझे न समझे? और जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट की स्थिति हुई वही 10 जनपद की हो जाएगी, आप अपने आंख से देख लो। समझे? तो सोनिया को इस देश से धर्म से क्या मतलब है? और अफसोस की बात है कि इस देश में जयचंद बहुत पैदा हो गए। आडवाणी जी का, अटल जी के बाप का क्या किया, करोड़ों हिंदुओं के आत्मा को ठेस लगे। तो इस प्रकार जब आप नाम जपोगे आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी, फिर वो ऊपर उठने लगेगी। यहां पहुंचना है तो ऊपर कैसे उठे? तो हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता। जब तक वो ऊपर नहीं उठे तब तक कुंडली ऊपर नहीं उठेगी, क्योंकि पीछे से धक्का होता है, स्पार्क होता है ना, रॉकेट जाते हैं। तो उसमें 3 बंद लगते हैं। पहला बंद लग गया मूलाधार में, वायु का काम चल रहा, अब वो ऊपर उठेगी, सुषुम्ना के अंदर से ऊपर उठेगी। खास तौर से रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होगी, क्योंकि जन्म के संस्कारों से जो ब्लॉकेज होते हैं उसको क्लियर करने के लिए वो योग करवाती है कुंडलिनी। आप नहीं करोगे, स्वयं करवाएगी वो। आपके शरीर, प्राण, मन और बुद्धि को कंट्रोल कर लेगी और अभी करवाएगी। इस प्रकार जो ही ऊपर उठते थे, नाभि से ऊपर उठी कुंडलिनी, दूसरा बंद लग जाएगा, इसे कहते हैं उड़ियान बंद। आप चाहे कितने मोटे हो, नाभि रीढ़ की हड्डी से चिपक जाएगी। फिर ऊपर उठते उठते यहाँ कंठ से ऊपर उठी तो तीसरा और अंतिम बंद लग जाएगा, जिसको कहते हैं जालंधर बंद। इसके बाद में जो छोटा हिस्सा रह गया, इसमें हर तरह के मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है। वो भी अपने आप होता है, करवाने की जरूरत नहीं। स्वामी रामदेव की अपने आप होता है। ये सारी क्रिया है अपने आप होगी। और जो ही आज्ञा चक्र से ऊपर गई
तो समाधि लग जाएगी। मगर समाधि लगने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। समझे? पूर्ण रोग मुक्ति। मच्छेंद्रनाथ जी कलयुग के गुरु थे, आदि गुरु थे। उन्होंने कहा है ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि देवी। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो फिजिकल और मेंटल को तो डॉक्टर लोग किसी तरह टैकल कर ले, मगर स्पिरिचुअल के बारे में तो घबरा जाते हैं। स्नायु मलर को टच करते हुए आज का डॉक्टर डरता। महर्षि अरविंद ने कहा है इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला मंत्र 1906 में प्रकट हो गया, अखबार निकला था बंगाल से, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज भी हमको वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जा रहा है। बड़े दुख की बात है, हमारी मातृभूमि की प्रार्थना को नहीं करने दिया जा रहा। दूसरे मंत्र के लिए अरविंद ने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र। वो मास्टिक है, मोस्ट सीक्रेट है, बट नॉट येट रिवील। अभी इंस्पायरेशन नहीं हुआ उसका। तो अब वो मंत्र बता दूं, छोटा सा मंत्र है, बीज मंत्र है। कै आधा अल्लाह में मिलावा, बड़ी ए की मात्रा ऊपर बिंदी है। ए के ऊपर बिंदी लगते ही अंग हो जाता ना। आप मन ही मन बोलो अंग, तो यहां स्ट्रोक लगता है, अंग। और इसमें अंग रिपीट होता है बार बार क्लिंग में। अब रिपीट होने में असुविधा होती तो हमारे संतों ने उसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्रय नहीं, एक की मात्रा नहीं लगेगी। राधा तत्व तो शामिल लेगा, और राधा के बिना कृष्ण आता। दोनों अकेले दोनों कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें दोनों तत्व है। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसको मन ही मन जपना है, और जीव नहीं ले, दिमाग से जपना है। रैदास जी के गुरु ने कहा कि बेटा ये नाम जप, तो जपने लग गए। अब वो बंदी नहीं हुए, तो रैदास जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो जो बीमार है उनको तो अभी से लग जाएगी, जीवन में नहीं छूटेगी। और नहीं तो दिन में 10-15 दफे ध्यान कर लो, जपा जा रहा है कि नहीं जप रहा। बाहर के काम है इसमें कोई, वो अंदर की सत्ता अलग है। वो अंदर जो बैठा है वो जपना शुरू कर देगा। फिर जपने की समस्या से छुट्टी, फिर ध्यान करो। ध्यान के लिए एक ही शर्त है, खाली पेट। सुबह सुबह नहा धो कर लो, सूर्योदय से पहले करो, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम उष्ण कटिबंध में रहते हैं, ठंडे देश के लिए तो बड़े काम की चीज है। नहा धो के बैठ जाओ, किसी दिशा में मुंह कर लो, कान्हे है भगवान, और आंख बंद करके मुझे देखो और प्रार्थना कर लो। आपको कितनी देर बैठना है, 15 मिनट, वो घड़ी रख लो सामने, बिल्कुल करेक्ट उसी टाइम। 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होगा, ध्यान भंग हो जाएगा। तो प्रार्थना पहले कर लेना, नहीं तो घंटा भर नहीं खुलेगा ध्यान। सुबह शाम 15 मिनट करो, खाली पेट करो। तो अब जपो, देखो 15 मिनट ध्यान करो, नाम जपो मन ही मन। इसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। फिर ये बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा, फिर अजपा हो जाएगा। हाँ 15 मिनट करो। कोई तरह का मूवमेंट हो तो घबराएगा नहीं। कुर्सी पे बैठ कर लो, बोले कुर्सी पे बैठा रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। औरतें महीने में 30 दिन कर सकते हैं,